मुस्तफा भाई, इसमें एक थ्योरी ये भी चल रही है कि आरजे मॉल का जो ऑनर था और जो गुल प्लाजा का ऑनर है वो दोनों सेम थे। दोनों प्लाजाओं को आग लगाई गई, आरजे मॉल बाद में बिका और अब गुल प्लाजा को भी बेचने की तैयारी की जा रही है क्योंकि अब वो अरबों की जमीन। भाई देखें, ये कोई अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस शहर ने बहुत चीजें देखी हैं और इनके 17-18 साल के ही दौर में अगर आप देख लेना तो कहीं आबादियों को खाली कराना हो तो ये कमबख्त वहां आग लगा देते। कितनी आबादियों में आग लगी है इनके दौर में चलाई है यार, कैसे होता है? कैसे उन झोपड़ियों में जो है एकदम पूरी झोपड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। तो आबादियां खाली कराने के लिए फैक्ट्रियों को इस तरह से कि ये जो जिस तरह से ये हुआ है, अब इसको कह रहे हैं कि हम गिराएंगे, तो यहाँ गिरा कर और कहा जा रहा है कि इस पर अब ये गालिबन 3 या 4 मंजिला शायद ये था प्लाजा जी, 4 मंजिला। तो अब ये कहा जा रहा है कि 4 मंजिला नहीं बनेगा, गिराया जाएगा और कई मंजिला 10 से 12 से की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, 12 मंजिला की। वो अब जो पीपल्स पार्टी का जरदारी का जो एक सिस्टम है, अब यहाँ पर ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर ये दोबारा तामीर हो के ये जो इस वक्त जो दुकानदार थे उनको उनकी दुकानें दे दी जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर दे दी जाएं। और उनसे कितना पैसा वसूल किया जाएगा और फिर उसके बाद उसके साथ साथ ये जो इस प्लाजा को जो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बना के जो पीपल्स पार्टी का जो एक माफिया सिस्टम है वो क्या कुछ करेगा, वो हम आने वाले कुछ सालों में देख लेंगे। ये सारी जो आज हम बात कर रहे हैं ये सब हम देख लेंगे। तो मसला क्या है, इस गुल प्लाजा में जो तकरीबन 99% दुकानदार वो गुजराती स्पीकिंग मेमन जो है वो दुकान है, वहाँ काम करने वाले सारे महाजिर और जलकर शहीद हो जाने वाले भी, जलकर राख हो जाने वालों में भी अक्सरियत महाजरों की है। पूरे खानदान उजड़ गए, यहीं से लोग शॉपिंग करते थे। तो अब ये बना के ये सब कुछ करके और जब यहाँ के दुकानदार जब फरियादें करेंगे तो उनको धमकियां देकर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे जब कुछ ताजरों सनतकारों ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से जो मुलाकात की थी पिछले साल और मुलाकात करके जो उनको दुहाइयां दी थी, जिस पर बिलावल ने बुलाकर धमकियां दी थी, तो वो जो मेन जो ताजिर था उसको जान से मारने की ऐसी ऐसी धमकियां दी, उसका नाटका बंद कर दिया गया और उस बेचारे को अपना घर अपना कारोबार छोड़कर दुबई शिफ्ट होना पड़ा। बिल्कुल ऐसा हो। तो ये इन दुकानदारों के साथ भी यही करेंगे, कौन सुनने वाला है उनकी। तो ये जो और ये जो आपने कहा अदनान भाई भत्ते का, तो ऐसा ही है दुकानदारों के साथ, ताजरों सनतकारों के साथ जो भत्ते मांगे जा रहे हैं करोड़ों रुपए। और ये तो अभी 2 महीने पहले कराची के जो बिल्डर्स हैं और सनतकार हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ना सारा, उन्होंने नाम तक बताया ना। अब एक नाम में बताया जो उसने नाम भी लिया वो लाखों करके, वसीउल्लाह लाखों कौन है? पीपल्स पार्टी की गैंगवार का बड़ा कारिंदा है, नाम है उज़ैर बलूच की अमन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। ठीक है, वो गैंगवार के जो हल्फ वजारत आला का हल्फ उठाते ही कायम अली शाह साहब वो वहां जरदारी साहब की हमशीरा फरियाद तालपुर के साथ और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, सारे मिनिस्टर्स और सारे एमपीएस के साथ वो वहां लियारी गैंगवार के उस क्रिमिनल गैंग के दर पर हाजिरी देते हैं, दस्तारबंदियां करते हैं, उनकी दस्तारबंदी हुई है वहां, ठीक है ना, उनका मुकदमा लड़ते हैं। ये वो लोग हैं, हमें याद है ना 2011 में जो शेरशाह मार्केट पर जो कत्लेआम किया गया था दुकानदारों का, वो क्या था? बेचारे भत्ता दे देकर लियारी गैंगवार को तंग आ गए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई अब हम नहीं दे सकते आपको भत्ता देने से इनकार किया गया शेरशाह मार्केट को। तो इन कमबख्तों ने वहां हमला करके और कैसा फायरिंग करके उनका कत्लेआम किया है। कई लोग उसमें शहीद हुए जी, कई लोग उसमें मारे गए थे, बिल्कुल। और जी कई लोग उसमें शहीद हुए, 15 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए। और फिर कुछ लोग आवाम के प्रेशर पे पुलिस ने पकड़े भी, तो पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा वो थाने पे जाके हमला करके अपनी निगरानी में उन सब कुछ छुड़वाता है और गैंगवार को कहता है ये मेरे बच्चे हैं। तो भाई ये पीपल्स पार्टी ही तो सब कुछ कर रही है। तो बिल्कुल इस इमारत, इस प्लाजा के भी दुकानदारों से भत्ता वसूल किया गया, नहीं दिया उन्होंने तो ये कर लिया गया। और आप देखें कितने तो वो लोग हैं जो तस्करा नहीं करते, हमारे कितने ही वफा परस्त साथियों के भाइयों की, उनके अजीजों की जो छोटी छोटी दुकानें हैं
कमबख्त वहां भी भत्ते के फोन आ रहे हैं, नंबर देते हैं कि अगर इतने पैसे, इतने लाख अगर नहीं दिए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। पुलिस को शिकायत की तो फिर अब आप ये देखें, पुलिस को शिकायत करता है वो बेचारा दुकानदार, तो फिर फोन आ जाता है कि तुमने पुलिस को शिकायत की। यानी कि तो ये जो पूरा माफिया है, ये जो पूरा गठजोड़ है ना, पूरा मिले हुए, बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल। आबाद वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सबके नाम बताए थे ना। जी हाँ। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सारा पीपल्स पार्टी की जो माफिया है ये कर रही है। अब इनके लोग दुहाइयां दे रहे हैं, क्या एमक्यूएम, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या पीटीआई, सारी जमातें, सारे ताजिर, सनतकार, दानिश्वर, तजिया निगार, वो सब चीख रहे हैं कि भाई ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये क्या कर रही है। आप देखें ना, शहर को तबाह करके रख दिया इन्होंने। बिल्कुल। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को तबाह कर रहे हैं। चार यानी कि जो प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मिल हो सकता है, वहां 5वां साल लग गया है और वो मुकम्मिल होने को नहीं आ रहा, इसलिए कि हर साल बजट में पैसा रखा जाता है। जिस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी 4 अरब मिसाल के तौर पर, वो कॉस्ट अब 12 अरब हो चुकी है। तो ये 8 अरब किसकी जेब में जा रहे हैं? यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मिल नहीं हो रहे। इन्होंने प्रोजेक्ट के नाम पर शहर को तबाह करके रख दिया है। और जो एमक्यूएम के दौर में जो तरक्याती काम हुए थे, जो पुल, अंडरपास, फ्लाईओवर सब बने थे, इन्होंने उनको भी खंडर कर दिया है। इसलिए कि पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री हमेशा से कराची दुश्मनी रही है, तो ये अब भी वही कर रहे हैं। ये अब भी ये चाहते हैं कि यहाँ के ताजिर, सनतकार, दुकानदार, बिल्डर्स, ये सब यहाँ से छोड़कर और पाकिस्तान छोड़ जाए। और ये यहाँ पर इनकी ये जो कराची, ये जो अब इनकी औताक बन गया है, ये यहाँ पर है। और एक चीज, तो एक चीफ फायर ऑफिसर से सवाल किया मीडिया वालों ने कि भाई कितने फायर स्टेशन, उसने कहा कि 28 हैं। तो सवाल किया कि भाई आपके ख्याल में क्या ये कम है और कितने होने चाहिए? तो खुद उसका बयान है कि 200 फायर स्टेशन होना चाहिए कम से कम। बताइए, कम से कम चीफ फायर ऑफिसर वो कह रहा है। जबकि इतनी ही आबादी पर ये चीज रिकॉर्ड पे आ गई है कि मुख्तलिफ ममालिक के शहरों में कितने फायर स्टेशन है वहां पर। कायद तरीक़त अल्ताफ़ हुसैन ने तो कल अपने नशिस्त में 382वीं जो उनकी फिक्र नशिस्त थी, तो उसमें तो अल्ताफ़ भाई ने बोला कि चलो मैं 200 को एक तरफ रख दो, कम से कम 80 फायर स्टेशन तो होने चाहिए शहर में। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया यह है कि जो 28 फायर स्टेशन है, उन फायर स्टेशनों में भी बहुत से घोस्ट फायर स्टेशन है जो सिर्फ नाम के हैं, जिसकी दीवारें हैं, लेकिन वहां उसमें अमला नहीं है, ना अमला है, ना ही फायर टेंडर है, दिखावे के हैं कागज पर। और वहां जो इन्होंने भर्तियां कराई हैं अकरबा पर भी अपने जान पहचान के, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं। और भी सुन लीजिए, ये भी कायद तरीक़त अल्ताफ़ हुसैन ने कल बताया कि जो चीफ फायर ऑफिसर इस वक्त हैं, वो एक एक्टिंग आर्जी तौर पर बनाए गए फायर ऑफिसर हैं, हुमायूं खान साहब, जो किसी और डिपार्टमेंट में काम करते थे। 2 साल पहले 2024 में इनको आर्जी तौर पर डिप्यूटेशन पे यहां भेजा गया, जिनका फायर ब्रिगेड से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट महकमे का जो सीधी नहीं है। ये देखिए ना, अकरबा परवरी और अपने जाहिर है उससे भी करोड़ों रुपए लिए होंगे तब जाके तो उसको बनाया। इसलिए कि इस वक्त तो किसी भी महकमे में बैठकर सांस लेने से पहले भी, सांस लेने पर भी लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं। काम करना तो दूर की बात है, बिल्कुल ऐसे, उसके बगैर तो है ही नहीं ना। हर जगह यही किया है ना इन्होंने। तो पैसे ले लेके पुलिस में डाकू भर्ती किए, जो खुद अगवा बरात आवन की वारदातें कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम किडनैपिंग फॉर रैंसम कर रहे हैं ये। तो इन्होंने ये कर दिया है। तो कल कायद तारीख ने तो अब एक मुतालबा किया है कि भाई एक तो ये फायर स्टेशन 80 बनाए, और दूसरा ये कि इसकी एक आला सतही तहकीकात कराई जाए, और इसमें जो जुडिशल कमीशन कायम किया, जुडिशल कमीशन की बात की जी, हुकूमत की गफलत, बल्दिया के मेयर की और दीगर जो मुताल्लिका हुकाम है उनकी गफलत, उसको देखा जाए। और उसके साथ साथ जो गुल प्लाजा की जो यूनियन है उससे भी पूछताछ की जाए, उनसे भी सवाल किए जाएं कि भाई ये कैसे हुआ है। क्योंकि ये कोई देखें 70-80 दुकानों के जलने का मामला नहीं है, 80 से ज्यादा इंसानी जानों का मामला है। बिल्कुल, दुकानें तो दोबारा तामीर हो जाएंगी, उनके नुकसानात का तो इजाला हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे जो चले गए, जिनके प्यारे, जिनमें से बहुत सारे तो अपने घर के वाहिद कफील थे, वो तो नहीं आ सकेंगे। एक पूरा खानदान, उसके अंदर सिर्फ एक बच्ची बची है, बाकी सब के सब उसके अंदर जल गए। जी हाँ, वो जो बच्चा, जरा उन लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि आज इन्होंने ऐलान कर दिया ना डीसी साहब ने कि जी हमारा रेस्क्यू का भी काम मुकम्मल हो गया है, अब कल से इसको सील कर दिया जाएगा। यानी रेस्क्यू से आपका कहने का मतलब है लाशें निकालने का काम। वो बड़ा अच्छा कहा है एक यूनुस साहब ने, बड़े ताजिर, वो कहते हैं कि जो दुकानों के जलकर राख हो जाने का मतलब है आग बुझाना, और लोगों की जिस्मों का राख हो जाना उसका मतलब है रेस्क्यू। ये है। तो उन्होंने कहा है डीसी साउथ ने कि रेस्क्यू मुकम्मिल हो गया, कल इसको सील कर दिया जाएगा। तो अब आप सोचें जरा, वो खानदान जिनके जो बाहर बैठे हैं अभी तक
पता ही नहीं है, जिनकी बाकियात भी नहीं मिली हैं, डीएनए तो छोड़ दीजिए आप, डीएनए तो बात का मरल है, जिनकी बाकियात नहीं मिली वो कैसे, किस तरह से वो तड़प रहे होंगे। मैंने वही कहा ना अपने मोबाइल में कि एक दर्द की शिद्दत का एहसास कैसे होता है। अब तो अवाम का भी मुतालबा है कि किबला दुरुस्त करने की बात नहीं, किबला चेंज करने की बात करते हैं। थक गए, तंग आ गए, और जो जो हालात है वहाँ के नामसाइद हालात हैं, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि यही एक ऐसा वक्त है कि इस वक्त लोगों को जरूर अपने लिए जागना होगा, अपने आप को उठाना होगा, लोगों को, दूसरों को एजुकेट करना होगा कि क्या हो रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें जरूरत है कि कम से कम इस निजाम से, इस पीपल्स पार्टी के पूरे फरसूदा निजाम जो एक तरीके से डकैतों का, माफिया का, कच्चे पक्के सारे डाकू मिलके जिस तरीके से अवाम पे उन्होंने जलगार किए, उसका खात्मे का देना है। देखिए, इस पीपल्स पार्टी ने 18 साल में तबाह किया है शहर को। ये हम नहीं कह रहे, शहर का हर फर्द कह रहा है। पता नजर इसके उसका ताल्लुक किस शोबे से है, पता नजर इसके उसका ताल्लुक किस शोबे से है, हर फर्द चीख रहा है, दुहाइयां दे रहा है। सूरत हाल ये है पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की कि लोग डंपर के नीचे आकर कुचल के मर जाएं और उस पर एहतजाज करें, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत एहतजाज करने वालों को पकड़ कर गिरफ्तार करती है, और शहरियों को कुचलने वाले डंपर एसोसिएशन के सदर को वो बुला के दावतें खिलाती है और सिंध असेंबली में बुलाकर उसका इस्तकबाल करती है। इसके गुजरात के स्पीकर जो है उनको दावतें देते हैं, उनको इशाइये देते हैं। कहां से बेहतर होगा? और कोई सवाल करे तो उसको धमकियां देते हैं। तो ये सूरत हाल कोई सुनने वाला नहीं है, तबाह करके रख दिया इन्होंने शहर के पूरे, इन एक इदारे को नहीं, एक इलाके को नहीं, एक सड़क को नहीं, शहर के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा, इन्होंने इस पूरे ढांचे को तबाह कर दिया है। और इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यहां से पैसे बटोरना है, तरह तरह के टैक्स लगा के शहरियों के जेबों से पैसे निकालना है, उनकी रगों से खून निचोड़ना है। यानी कि इन कमबख्तों को ई चालान, पैसे वसूल करना थे ना, लिहाजा ई चालान शुरू कर दिया। लोगों के पास गाड़ियां थी, नंबर प्लेट थी, लेकिन पैसे वसूल करने थे तो एक नई नंबर प्लेट जिस पर अजरक बनी हुई, लोगों पे जबर किया गया। और सिर्फ कराची में, किसी और शहर में नहीं, कानून बनते तो पूरे सूबे में बनेंगे, सूबाई हुकूमत बना ली पूरे सूबे की बुनियाद पे होगा, लेकिन सिर्फ कराची में। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ कराची के शहरियों से पैसे वसूल करना है। तो इस तरह के पैसे वसूल करना है शहरियों से, कभी नंबर प्लेट के नाम पे तो कभी ई चालान के नाम पर। लेकिन इसी शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज है सदर, वहां चंद गुंडे कबायली इलाकों से आने वाले गुंडे कराची के शहरियों को जो वहां खरीदारी करने के लिए जाते हैं, वो कमबख्त वहां पर पार्किंग के नाम पर उनसे बदमाशी करते हैं। पार्किंग माफिया तो बहुत वहां पे करते हैं। इन कमबख्तों को वो नजर नहीं आता